प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु यीशु हमारा महाजग है। कैसे हैं प्रभु यीशु हमारे महाजग? हम पढ़ेंगे इब्रानियों का चैप्टर 8 वचन 1 से 2 जिसमें लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महाजग है जो स्वर्ग पर महिमामन के सिंहासन के दाहिने जहाँ बैठा है, जो प्रभु के स्वर्ग के दाहिने में बैठा है, ऐसा महाजग हमारा है, जो महिमा महिमा पाया हुआ है ना? जिसने सब कुछ जो है परमेश्वर पिता के अनुसार धरती पे किया था, एक मनुष्य के रूप में आके और उसकी महिमा जो है परमेश्वर के राज्य में अब होती है और परमेश्वर के दाहिने में जा बैठा है। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ है, जिससे किसी मनुष्य का नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं खड़ा किया है, लेकिन प्रभु ने खड़ा किया है। और जब प्रभु किसी को खड़ा करते हैं, जैसे प्रभु यीशु को अपने दाहिने बैठाया है, ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझे अपने दाहिने बिठाएंगे। उस क्योंकि परमेश्वर का वचन ने कहा है कि यीशु जब जा रहे थे स्वर्ग में, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या करता हूँ, स्थान बनाता हूँ ताकि तुम भी मेरे साथ रहो। तो परमेश्वर हमें भी वहीं पर ले जाने के लिए आएंगे और ले जाने चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अगर आज हमें परमेश्वर खड़ा कर रहा है तो कोई मनुष्य अपना नाम उसमें नहीं कमा सकता। हो सकता है हम कहीं न कहीं टूटे हुए हों, कहीं गिरे हुए हों, कहीं कमज़ोर हों, निर्बल हों, लोग हमें धिक्कारते हो, कुछ भी समझते ना हो, निर्बुद्धि समझते हो, कमज़ोर समझते हो, किसी न किसी चाहे किसी भी एरिया में, चाहे फाइनेंस में, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, चाहे किसी भी फैमिली पर्पज़ से, किसी न किसी तरीके से इंसान को कमज़ोर समझा जाता है और जब वो कोई मनुष्य उसे खड़ा करता है तो वो अपना नाम कमाता है और जब उसके पास वो सब कुछ हो जाता है तो बोलता है कि मैंने किया। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर किसी को खड़ा करते हैं, तो वो मनुष्य का नाम नहीं उसमें जोड़ा जाता, वो प्रभु का नाम जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भी वचन 2 में हमें बताते हैं कि जब प्रभु यीशु को यहाँ धरती पे भेजा गया था, एक मनुष्य का रूप धारण करके वो आए थे, तो उसे भी एक जो स्वर्ग में जो स्थान मिला, वो महाजग का महिमामय होके वहाँ पर उन्हें स्थान मिला। वो किसी मनुष्य ने उन्हें खड़ा नहीं किया, परमेश्वर ने खड़ा किया है। तो हमें भी परमेश्वर खड़ा करने जा रहे हैं, ना कि कोई और मनुष्य। इसमें मनुष्य का नाम नहीं होगा, मनुष्य करने वाला कोई भी नहीं होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़े ओहदे पर वो क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिज़नेसमैन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा देश का लीडर क्यों ना हो, कोई मनुष्य किसी को खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो सामर्थ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो उसको खड़ा करता है। तो जब आपको मुझे परमेश्वर खड़ा करने वाला है, तो हम इसमें मनुष्य को नहीं नाम लेंगे, हम परमेश्वर का नाम लेंगे। ठीक है? आगे वचन में लिखा है 5वें वचन में, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे वह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे मैं पहाड़ पर दिखा गया, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। देखिए, यहाँ पे ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा जो था, एक वो भी परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, जन था और जो-जो परमेश्वर उसे बताते थे, वो वैसे-वैसे करता था। तो उसको बताया गया था कि कैसे-कैसे जो है उसको बनाना है, नमूना उसको पहाड़ पर बताया गया था कि किस तरीके से उसे सेवा टहल करनी है, कैसे घर बनाना है, तम्बू बनाना है। उस तरीके से उसको एक एग्ज़ाम्पल देकर उसने वो काम किया। और छठे वचन में जब हम पढ़ते हैं, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। याजक कौन होता है? जो हमें गाइड करता है, एज़ ए लीडर भी उसको बोल सकते हैं। तो याजक जो होता है वो यीशु को मिली, क्योंकि वह और उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, क्योंकि उत्तम वाचा मतलब सबसे बेस्ट वाचा, प्रॉमिस का जो है मध्यस्थ ठहरा। किसके बीच में? पिता हमारे बीच में, पिता और हमारे बीच में जो प्रभु यीशु है, एक मध्यस्थ है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कोई एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है, किसी ने ये लड़के वालों से भी बात की और लड़की वालों से भी बात की, तो वो क्या हो गया, एक मीडिएटर बन गया, है ना? तो उसने क्या मिला, एक लड़का और लड़की को मिलाने में वो बीच का काम
किया। तो सेम ऐसे ही जो प्रभु यीशु हैं, हमें परमेश्वर से मिलाने का काम कर रहे हैं। हमें और परमेश्वर से, और वो आए एक मनुष्य के रूप में धरती पे सत्य को सुसमाचार सुनाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वो क्या चाहता है। वो किसी रिचुअल्स को या फ़ॉलो करना यही सब करने से नहीं है। वो हमारे मन को जाँचता है और हम उनकी सच्चाई पे चले और गलत कोई सी भी काम ना करें और परमेश्वर के द्वारा ही हम उद्धार पाएँ। तो एक मध्यस्थी का काम किया, एक मीडिएटरी का काम किया प्रभु यीशु ने। और उन वो जो यीशु थे, वो एक मनुष्य के रूप में, वही प्रभु भी थे, लेकिन वो एक मनुष्य के रूप में आए थे, ताकि एक सच्चाई को प्रकट कर सके हमारे जीवन में और हम सत्य को जानें और हम स्वतंत्र हो जाएँ। तो इसी तरीके से क्या है, उसने एक उत्तम वाचा, एक बेस्ट से बेस्ट प्रॉमिस को क्या किया, मध्यस्थ होके एक अच्छे तरीके से मैंडेटरी बनकर हमें परमेश्वर से मिलाया, ताकि हम परमेश्वर से मिल जाएँ। एक सत्य को हमारे जीवन में प्रकट किया प्रभु यीशु ने। सारे वो काम करके, दुःख उठा के, सारे कष्ट को बोल के, क्रूस पे मृत्यु को सह के तीसरे दिन जी उठे, जिसमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को दाहिने बिठाया गया है स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर। और वो हमारे लिए वहाँ पे घर बनाए गए। आज भी वो ज़िंदा है, इसलिए प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो क्योंकि यदि वे पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूँढता। पहली कौन-सी वाचा है? पहली वो वाचा जब आदम और हव्वा का हुआ था। आदम और हव्वा को बोला गया था कि तुम्हें ये फ्रूट को नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने अनाज्ञाकारिता की। तो उस प्रॉमिस को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था। तो वो इनकम्प्लीट रह गई, कंप्लीट नहीं हुई। जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी, वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हुई, सत्य पे नहीं चल पड़ी, सब डिस्टर्बेंस हो गया, सब पाप में, उनके बाद जनरेशन टू जनरेशन हर एक चीज़ होती चली गई, गड़बड़ाती चली गई। और क्या हो गया, एकदम से कर्स फैलते चले गए, झूठ-फरेब, क्योंकि उसके बाद पाप जो है बढ़ता ही चला गया। लेकिन प्रभु यीशु का जब दूसरी बार जो दूसरी वाचा थी, वो सत्य ठहरी, वो सबसे उत्तम ठहरी, जो प्रतिज्ञा को पूरा किया जिसने। इसीलिए अगर पहली होती सही तरीके से तो दूसरी को जन्म ना लेना पड़ता। दूसरी को क्यों जन्म लेना पड़ा? क्योंकि वो प्रतिज्ञा को फुलफिल नहीं कर पाए थे। इसलिए प्रभु यीशु को यहाँ पर दूसरी बार आना पड़ा एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि मनुष्य ने बिगाड़ा था, मनुष्य को ही सुधारना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु धरती पे मनुष्य रूप बन के क्यों आए? वो तो वैसे भी कर सकते, क्योंकि मनुष्य ने बिगाड़ा था, मनुष्य के रूप में ही ठीक करना था, क्योंकि हर एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसी तरीके का जो है सर्कल चलाना पड़ता है। तो प्रभु ने हर एक चीज़ को अपने द्वारा प्रकट किया मनुष्य के रूप में, सो दैट सब पहले जैसा डिसिप्लिन हो जाए और हमारे सारे पापों को, सारे रोगों को, सारे कष्टों को, यशायाह के 53:4 में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्रूस पे मृत्यु को सह लिया ताकि हम बच जाएँ। जो भी कोई उन पे विश्वास करता है कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए प्राण दिए, क्रूस पे मृत्यु को सहा, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो उठे, वो क्या है, वो बच गया, उसका उद्धार हो गया। और जब हम विश्वास में आ जाते हैं, तो परमेश्वर अपने अनुसार हमें बनाते हैं, इसलिए बहुत सारी कठिनाइयों से, परीक्षाओं से हमें निकलना पड़ता है, हमें प्रभु तैयार करते हैं, ताकि हम भी परमेश्वर जैसे, जो हमारे अंदर पहले बुराइयाँ थी, वो बुराइयाँ निकल के परमेश्वर की अच्छाइयाँ हमारे जीवन में प्रकट हो जाएँ। और फिर हमारे को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। ये हो प्रभु हमें प्रेरित अपना शिष्य बना के दूसरों के जीवन में प्रकट करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए, परमेश्वर की बातों को सबके सामने प्रकट किया, उसके बाद उन्होंने हमें भी कहा कि हम भी कई गुना फल लेकर आएँ। तो ये विश्वास के द्वारा है, बाइबल पढ़ने से विश्वास बढ़ता है, और जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें आज़ाद करता है। तो यहाँ पे दूसरी वाचा इसलिए बनाई गई ताकि हम सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर को समझें कि दूसरी वाचा परमेश्वर ने कैसे फुलफिल की और हमें कैसे स्वतंत्र किया। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।